लाहौर का जादुई बाग। शोना किट के नाजरीन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर नई कहानी यूं ही मिलती रहे। लाहौर शहर की गर्मा गर्मी में एक सरसब्ज तो सादाब पार्क था, जिसे सब गुलाब पार्क था। रंग बिरंगे फूलों, खुशबूदार दरख्तों और हरी भरी घास से सजा ये बाग बच्चों, बुजुर्गों और सबका पसंदीदा था। लेकिन इस पार्क की एक खास बात थी। इसके पीछे हिस्से में एक खुफिया जादुई जंगल छुपा हुआ था, जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते थे। एक रोशन दोपहर, तीन अनोखे दोस्त, मकसूद एक सफेद मफलर पहने शरारती गुलहरी, बेला नीले रिबन वाली नटखट चिड़िया, और उमर एक दाना कछुआ जिसे कहानियां सुनाने का बहुत शौक था, इस बाग में मुहिम जोई की नियत से निकल आए। मकसूद, तुमने कहा था कि यहाँ जादू छुपा है, बेला ने अपने फड़फड़ाते हुए पलक से कहा। हाँ हाँ, दादा जान कहते थे इस बाग के पिछले हिस्से में एक जादुई जंगल है जहाँ उल्लू बादशाह रहता है, मकसूद ने चमकती आंखों से जवाब दिया। उमर ने मुस्कुराकर कहा, फिर देर किस बात की, चलो तलाश करते हैं। तीनों दोस्त बाग के रास्ते पर चलने लगे, बच्चों के कहकहों और पतंगों की उड़ान के बीचों बीच गुजरकर इस हिस्से में पहुंचे जहां दरख्तों की झाड़ियां कदरे घनी थीं। अचानक बेला ने चहचहाते हुए कहा, देखो, ये झाड़ियां एक धनक जैसे दरवाजे की तरह लग रही हैं। मकसूद ने झाड़ियों को गौर से देखा। दरख्तों की शाखें एक कुदरती मेहराब बनाती हुई नजर आ रही थी, जिन पर जुगनू जगमगा रहे थे और फूलों की बेलें लिपटी हुई थीं। यही है वो जादुई रास्ता, मकसूद खुशी से चिल्लाया। तीनों दोस्त धड़कते दिलों के साथ इस दरवाजे से गुजरे तो एकदम सब कुछ बदल गया। रोशनी की लहरें खूबसूरत पत्तों के से छिनकर जमीन पर नाच रही थी, परिंदे मीठी धुनें चहचहा रहे थे और हवा में फूलों की खुशबू बसी हुई थी। हर शय में एक अलग जादू महसूस हो रहा था। बेला ने पर फड़फड़ाते हुए कहा, ये वाकई ही जादू है। उमर ने मुस्कुराकर कहा, याद रखो, जादू हमेशा दिल को खुश करने के लिए होता है, ना कि सिर्फ आंखों को। यूं तीनों दोस्त आगे बढ़े तो एक खुली जगह पर पहुंचे, जहां एक ऊंचे दरख्त की शाख पर एक बड़ा सा उल्लू बैठा था। इस उल्लू की आंखें गहरी सुनहरी थीं और इसके परों में चांदनी झलक रही थी। खुशामदीद मेरे जंगल में, उल्लू ने गंभीर आवाज में कहा। मैं इस बाग का मुहाफिज हूँ और तुम्हारी ईमानदारी और दोस्ती की खुशबू यहाँ तक पहुँच रही है। बेला ने हैरत से पूछा, हमारी ईमानदारी? उल्लू ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं जानता हूँ तुमने कभी किसी चीज चुराई नहीं, ना ही किसी को धोखा दिया। यही खूबियां तुम्हें यहाँ तक ले आई हैं। मकसूद ने तजस्सुस से पूछा, क्या यहाँ कोई जादू भी है? उल्लू ने कहका लगाया, ये सारा जंगल ही जादू है। मकसूद देखो, यहाँ की रोशनी, यहाँ के रंग और यहाँ के दरख्तों की सरगोशियाँ, सब कुछ तुम्हें वो सबक सिखाने आए हैं जो जिंदगी में सबसे अहम है, दोस्ती, ईमानदारी और दूसरों की मदद करना। उमर ने सर हिलाते हुए कहा, ये तो बिल्कुल सच है। मैंने हमेशा सुना है कि दोस्ती वो खजाना है जिसे कोई चोरी नहीं कर सकता। उल्लू ने परों को फैलाया और इन पर जुगनू जैसे सितारे झलमला उठे। आज मैं तुम्हें अपनी जादुई रोशनी का तोहफा देता हूँ। ये तुम्हें हमेशा रास्ता दिखाएगी जब तुम्हें अंधेरा लगे। मकसूद, बेला और उमर ने खुशी से शुक्रिया अदा किया। उल्लू ने एक नरम सी रोशनी इनके दिल में उतारी और फिर आसमान में गायब हो गया। तीनों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए। अब इनके दिल मजीद रोशन और हिम्मत से भर गए थे। वो जान चुके थे कि सच्ची दोस्ती ईमानदारी और मोहब्बत में ही है। वापसी पर वो बच्चों को ये कहानी सुनाते, रास्ते में सबको मुस्कुराते और उल्लू के दिए तोहफे की रोशनी से सबको खुशियां देते रहे। लाहौर की गुंजानाबाद बस्ती में इन तीन दोस्तों की कहानी
हमेशा के लिए गूंजती रहे, मोहब्बत और दोस्ती की रोशनी के साथ। शोना किड के नाज़रीन, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक करें और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कल मिलते हैं एक नई और खूबसूरत कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह।